नमस्कार दोस्तों। तो कहानियों का सफ़र जारी है और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका नाम है फैमिली पिकनिक। आमतौर पे ये जाना जाता है कछुआ बहुत ही धीमे चलने वाला प्राणी होता है जो बहुत ही धीमे धीमे चलता है और इसके बारे में एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमे और लगातार चलने वाला जरूर जीतता है। कछुओं का एक फैमिली होता है, एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें 4 लोग होते हैं। कछुए के माँ, पिताजी, उसका भाई और छोटा कछुआ। तो नन्हा कछुआ जो होता है वो अपनी फैमिली में थोड़ा तेज चलता है। एक बार उसकी फैमिली में ये डिसाइड होता है कि हम लोग पिकनिक पे चलेंगे। पिकनिक के लिए जो ज़रूरी सामान वो लोग समझते हैं उन लोगों ने पैक कर लिया होता है और पिकनिक पे वो निकल पड़ते हैं। जब वो पिकनिक के लिए निकलते हैं तो अपने साथ में ढेर सारा सामान उन्होंने लिया हुआ होता है खाने पीने के लिए। और कुछ घंटे चलने के बाद, काफ़ी देर चलने के बाद, 4-5 घंटे के बाद वो एक अच्छी ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे थोड़ा अच्छा सा दृश्य होता है। प्राकृतिक वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को, मनमोहक दृश्य होते हैं। वैसे जगह पे इन्होंने कुछ खाने का डिसाइड किया। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पे हम लोग रुकते हैं और कुछ खाया जाए। खाने की चीज़ें निकाली जाती हैं और निकालने के बाद जैसे ही उनमें से एक व्यक्ति अपने जुबान पे उस खाने को रखते हैं, वो कहते हैं इसमें तो नमक डालना हम लोग भूल गए, नमक नहीं है। तो नमक अब नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा। फिर डिसाइड होता है कि बगैर नमक के खाने का स्वाद नहीं आएगा, तो इसलिए नमक लाने के लिए कौन जाएगा। तो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग तो वैसे ही काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं, इतनी धीमी गति में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम लोगों में जो सबसे तेज़ चलता है वो नमक को लाने के लिए जाएगा। तो ऐसे में नज़र पड़ती है सबसे छोटे के ऊपर। तो छोटा देख कर कहता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं जाऊंगा और आऊंगा, इतने देर आप लोग पेशेंस नहीं रखोगे और आप लोग खाने को ख़त्म कर दोगे। लेकिन सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं, सभी लोग उसे मनाने की कोशिश करते हैं। सब लोग उससे कहते हैं कि नहीं, हम में से कोई भी इस खाने को तब तक नहीं खाएगा जब तक तुम आ नहीं जाते। काफ़ी मनाने के बाद, मशक्क़त के बाद छोटा तैयार हो जाता है और वो निकल पड़ता है नमक लाने के लिए। और तब तक ये लोग खाने को वैसे ही रख कर के इंतज़ार कर रहे होते हैं छोटे के आने का। छोटा काफ़ी टाइम हो जाता है, 5 घंटे में, चूँकि ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे तो वो 5 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाता है, वो नहीं आता है। काफ़ी टाइम हो जाते हैं, लगभग जितना टाइम उनको आने में लगा था उससे डबल टाइम भी अब बीत चुका है। और इंतज़ार करते करते ये लोग अब काफ़ी, इनकी भूख भी बढ़ रही है। तो फिर लास्ट में इनमें से एक कहता है कि चलो अब जैसे भी हो हम लोग पहले खा लेते हैं, छोटा जब नमक लाएगा तो वो नमक के साथ इस खाने को खा लेगा। तो यही डिसाइड होता है और सब लोग खाने के लिए शुरुआत करने ही वाले होते हैं। इतने में पीछे झाड़ियों से छोटा निकल कर आता है और कहता है कि मुझे पता था तुम लोग मेरा इंतज़ार नहीं करोगे और तुम लोग खाना खा ही लोगे। फिर क्या होता है, सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। मतलब कि वो छोटा जो है गया नहीं होता है, वो वहीं छुप करके झाड़ियों में देख रहा होता है कि कब तक आखिर मेरे फैमिली वाले मेरा इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी के पीछे जो मोरल है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो बहुत कुछ निकल सकता है। इस छोटे से स्टोरी से बहुत सारे मैसेजेस लिए जा सकते हैं। तो कई सारे मैसेजेस हो सकते हैं। आपको जो मैसेजेस समझ में आ रहे होंगे वो आप कमेंट में बताएं कि आपने इस स्टोरी के पीछे जो ये कहानी है, इस कहानी से आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। मैंने जो समझा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इस कहानी में मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहले से ही इमेजिन कर चुके होते हैं, हम लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस तरह का है। सामने वाले एक्चुअल में कैसा है ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग अपने इमेजिन में, अपने मन में बिठा लेते हैं
कि बिल्कुल सामने वाला तो ऐसा ही है। तो इसमें जब छोटा नमक लेने के लिए जाता है, वो क्या करता है, वो चाहता तो नमक लाने के लिए जा सकता था, लेकिन वो नहीं जाता है। वो वहीं बैठकर तब तक इंतज़ार करता है जब तक कि वो लोग खाने को खाना शुरू नहीं कर देते हैं। और लास्ट में आकर वो कहता है, मुझे पता था तुम लोग मेरा इंतज़ार नहीं करोगे, मेरे आने से पहले खाना खा लोगे। कई बार ऐसा होता है हमारी फैमिली में, आप इस पूरी सोसाइटी में ऐसा होता है। हम लोग कहते हैं कि मुझे पता है, या हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। क्या इसके पीछे जाकर हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने वाले से हमें बात करनी चाहिए, या सामने वाले से हमें कुछ पूछ करके पता करना चाहिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा हूँ, क्या तुम ऐसे ही मेरे बारे में सोच रहे हो, या फिर सच्चाई कुछ और है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे लोग हम पे, या हम लोग हमारे लोगों पे बिलीव नहीं करते, और अपने मन में ही जो बिठाए हुए होते हैं उसी को सच मान करके अपना ही बुरा कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को इस स्टोरी में क्या सीखने को मिला, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।